नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। भारत की बात की शुरुआत आज की बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर तेलंगाना से, जहां हैदराबाद में परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी करने की वजह से युवक की हत्या का मामला सामने आया है। लड़का लड़की दोनों अलग अलग समुदाय के हैं। घटना शहर के सरूर नगर इलाके की है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक नागराजू की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर उसकी पत्नी भी सवार थी। लोहे की रॉड से और चाकू से वार किया गया, हमला बोला गया। लड़के के परिवार ने लड़की के परिवार वालों को हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। दोनों ने इसी साल 31 जनवरी को शादी की थी। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, तो ये तस्वीरें आप देखिए। डरा देने वाली ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे रॉड लेकर हमला बोला गया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़का लड़की, ये दो अलग समुदाय के लोग थे। 31 जनवरी को शादी की थी। और लड़के की हत्या कर दी गई है। ये तस्वीर उस लड़के की जिसके ऊपर ये हमला बोला गया, हत्या कर दी गई है। ये आर्य समाज लक्ष्मी नगर का सर्टिफिकेट है। शादी का जो सर्टिफिकेट है, ये शादी की फोटो आप देख सकते हैं। दो अलग अलग समुदाय से होने की जो खामियाजा था, जो गलती कही जा रही है भीड़ के द्वारा, उसी का खामियाजा इस युवक को भुगतना पड़ा। 31 जनवरी को शादी की थी, दोनों परिवार से अलग रह रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। दो लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की सुन लेते हैं, पुलिस क्या कह रही है। सरूर नगर पुलिस स्टेशन में रात के करीबन 9 साढ़े 9 बजे के टाइम के बीच में एक मर्डर रिपोर्ट हुआ है। इसमें जो मरने वाला व्यक्ति है उसका नाम है बिल्लीपुरम नागराज। और इस केस में जो लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने इस पूरे वाक़े को अंजाम दिया है, उनके नाम है सैयद मुबीन अहमद, जो कि 30 साल का है। ये फ्रूट वेंडर है बेसिकली और आइडिया बोलारम एरिया का रहने वाला है। ये जो मरने वाला जो नागराजू है, इसकी शादी जो मेन एक्यूज्ड मुबीन अहमद है उसकी बहन से हुई थी। ये दोनों एक्चुअली बचपन में स्कूल में और फिर बाद में कॉलेज में भी साथ में पढ़े थे। तब से इन दोनों का लव अफेयर था। तो वैसे चलते हुए ये लड़की लास्ट जनवरी में अपने घर से बाहर गई और फिर वहाँ पे दोनों लोगों ने बाहर जाके शादी कर ली। पर ये जो लड़की का भाई है, इसको ये पसंद नहीं आया, तो उसके मद्देनजर इसने उसको लड़के को खत्म करने का प्लान बनाया। तो एक लड़का और एक लड़की जो अलग अलग समुदाय से हैं, स्कूल में साथ साथ पढ़े, कॉलेज में साथ साथ पढ़े, शादी करने का फैसला लिया। 31 जनवरी को शादी की। उसमें से जो लड़का था उसकी हत्या कर दी गई है। परिवार जो है, यानी इस लड़की का जो भाई है, वो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में। पिंकी राजपुरोहित ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रही हैं। पिंकी राजपुरोहित, 2 लोगों की तो गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि ये जो वीडियो मेरे सामने है, भीड़ चुपचाप खड़ी हुई तमाशा देख रही है और रॉड और चाकू से इस तरीके से हमला बोला जा रहा है। ये बिल्कुल दुखद बात है कि जब भी ऐसी घटना सामने आती है तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सिर्फ इस हादसे को जो है देखते रह जाते हैं। लेकिन सीधे तौर पर काफी दर्दनाक ये पूरा मामला सामने आया है तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से, जहां पर सरूर नगर में ये पूरा मामला आया है सामने, जहां पर युवक जो है वो युवती के साथ, अपनी पत्नी के साथ जो है बाइक पर सवार होकर जा रहा था। तब अचानक से कुछ लोग उनको रोकते हैं और चाकू गोद कर जो उनकी हत्या कर दी जाती है। परिवार का सीधा आरोप है कि लड़की के जो परिजन हैं उन्होंने ही इस घटना को जो अंजाम दिया है, इस पूरे वारदात को अंजाम दिया है। और कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग का जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, ऑनर किलिंग का, तो ऐसे में जो पुलिस है उसने भी FIR जो है दर्ज की है, वो इसी तर्ज पर दर्ज की है कि ऑनर किलिंग जो है वो की गई है। और प्रेम विवाह जो है इन्होंने किया था 21 जनवरी को। और लड़की के जो परिवार वाले हैं वो नाराज बताए जा रहे थे और यही कारण है कि लड़की के परिजनों में से ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का फिलहाल ये कहना है कि और भी लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। जी, आप पिंकी राजपुरोहित बने रहिए हमारे साथ। और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं
ये हमें ब्लर करनी पड़ी हैं ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं ये लड़की कुछ कहते हुए इसके पति को मार दिया गया है इसी लड़की के भाई के द्वारा। ये आप देख सकते हैं पति खून में लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है और पत्नी, सिर्फ गलती इतनी इस युवक और युवती की कि अलग अलग समुदाय से थे और इन्होंने लव मैरिज की थी। इसी साल जनवरी में इन्होंने शादी की थी, यानी कुल मिलाकर 4 से 5 महीने इनकी शादी हुए हुआ है। आप देख सकते हैं इस लड़की को जो मरून कलर का सूट पहने हुई है और युवक की हत्या को बीजेपी ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा पिंकी राजपुरोहित लगातार मेरे साथ बनी हुई है। पिंकी राजपुरोहित, राजनीतिक दल इसको कोई भी रंग दें, लेकिन ये ऑनर किलिंग का साफ साफ सीधा सीधा मामला सामने आ रहा है। देखिए बिल्कुल पूरी तरह से ये ऑनर किलिंग का मामला ही सामने आ रहा है और पुलिस ने भी इसी तर्ज पर जो है एफआईआर दर्ज की है। जिस तरह से लड़के के परिवार ने अभी आरोप लगाया है कि उसकी गलती से व्यक्ति थी कि उसने जो है दूसरे धर्म की लड़की से शादी की, इसका खामियाजा उन्हें कुछ इस तरह से भुगतना पड़ा। जब ये शादी हुई थी उसके बाद जो है परिवार के लोग जो है लड़की के परिवार के लोग वो नाराज बताए जा रहे थे और लगातार कहीं ना कहीं जो है उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे और यही कारण है कि आज मौका देखते हुए पिंकी राजपुरोहित, जिस तरीके से इसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, ये दोनों समुदायों के बीच में तनाव भी पैदा कर सकता है। इसको देखते हुए प्रशासन किस तरीके के एहतियाती कदम उठा रही है? देखिए फिलहाल जो है पुलिस पूरी तरह से सतर्क है और कहीं ना कहीं जो है पूरी सिक्योरिटी जो है वो लगा दी गई है, क्योंकि दो अलग अलग धर्म का मामला है तो कहीं ना कहीं कम्युनल एंगल ना ले। और जिस तरह से लगातार अब विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं और इसी को देखते हुए पुलिस ने जो सिक्योरिटी पूरे इलाके में बढ़ा दी है और अब देखना होगा कि आगे जो है इसकी कार्रवाई पुलिस किस तरह से करती है और किस तरह से इसे कम्युनल एंगल या ये कहे कि इसे और ज्यादा भड़काने की जो है पुलिस बचा पाती है, फिलहाल देखना होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। इस तरीके से खुले आम सड़क के ऊपर एक युवक की हत्या कर दी जाती है, हमला बोला जाता है और गलती सिर्फ युवक युवती की ये कि वो अलग अलग समुदाय से आते हैं। और एबीपी न्यूज इस पूरे मामले को लेकर बड़े सवाल उठा रहा है। पहला बड़ा सवाल इस समय टीवी स्क्रीन पर, क्या दूसरे धर्म में शादी करना गुनाह है? क्या इस लड़की से ये गुनाह हो गया या इस लड़के से ये गुनाह हो गया? तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर अब तक इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? उनके राज्य में, उनके प्रदेश की राजधानी में सरेआम सड़क पर इस तरीके से हत्या कर दी गई, दर्जनों की भीड़, 2 लोगों की ही गिरफ्तारी। क्यों ये जो मूक दर्शक बने हुए भीड़ थी, क्या इनकी जिम्मेदारी साबित नहीं होती है कि इस तरीके से सरेआम एक लड़के की सड़क के बीचों बीच हत्या कर दी गई और किसी ने बीच बचाव नहीं किया, किसी ने रोका नहीं? हैदराबाद के सांसद ओवैसी आखिर इस मुद्दे पर कब बोलेंगे? तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, चिंताजनक ये तस्वीरें, दहला देने वाली ये तस्वीरें, डराने वाली ये तस्वीरें। सरेआम एक युवक के ऊपर इस तरीके से हमला होता है, चाकू और रॉड का इस्तेमाल किया गया, लहूलुहान कर दिया गया और उस लड़के ने वहीं दम तोड़ दिया, मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसकी पत्नी असहाय मदद की गुहार लगाती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई आप देख सकते हैं इस समय तस्वीरों में। 5 महीने का वक्त हुआ था शादी हुए। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्योंकि 2 समुदायों का मामला है इसलिए पुलिस पूरे एहतियात बरत रही है। प्रशासन ने सख्त इंतजाम वहां पर कर दिए हैं।
लेकिन अब हम भारत की बात में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर की बात करेंगे। और खबर यह है कि देश को दहलाने वाली जो नापाक साजिश लगातार पाकिस्तान के द्वारा रची जा रही है, उस पर आज बात करना बेहद जरूरी है। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार और आईडी भी जब्त किए गए हैं, जिसके बाद कोर्ट ने इन चारों आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। और अब महाराष्ट्र एटीएस की टीम भी इन आतंकवादियों से पूछताछ करने के लिए हरियाणा आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ इन गिरफ्तार आतंकियों के तार पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ रहे हैं। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। करनाल में पुलिस रोबोट की मदद से संदिग्ध आतंकवादियों की गाड़ी की तलाशी ले रही है। संदिग्धों से बरामद चीजों को जांच के लिए ले जाया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है करनाल के मधुबन पुलिस थाने में। दरअसल करनाल के बस्ताड़ा टोल नाके से सुबह 4 बजे पंजाब आईबी और करनाल पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। आईएसआई की मदद से हिंदुस्तान में आतंकी साजिश रच रहे खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह के 4 आतंकवादियों को करनाल पुलिस ने इसी बस्ताड़ा टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारी मात्रा में हथियार और जो विस्फोटक है वो इनके पास से बरामद हुए। दरअसल पंजाब पुलिस की तरफ से करनाल पुलिस को एक टिप ऑफ मिला था कि एक इनोवा गाड़ी में 4 संदिग्ध सवार हैं। इनके नाम गुरप्रीत सिंह, अमनदीप सिंह, परमिंदर सिंह और भूपिंदर सिंह हैं। इसमें से 3 संदिग्ध पंजाब के फिरोजपुर और चौथा संदिग्ध लुधियाना का रहने वाला है। पुलिस ने इन आतंकवादियों को इनोवा कार में सफर करने के दौरान गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इनके पास से जब्त किया गया। पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि करनाल साजिश के पीछे पाकिस्तान का कनेक्शन है। ये साजिश पाकिस्तान में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा ने रची थी। हरविंदर रिंदा ने पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर पर पहले ड्रोन से हथियार भेजे और ये चारों संदिग्ध आतंकी इन हथियारों को लेकर तेलंगाना के आदिलाबाद जा रहे थे। संदिग्ध आतंकवादियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि बब्बर खालसा के आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा ने गुरप्रीत को ड्रोन से हथियारों की सप्लाई भेजी थी। रिंदा और गुरप्रीत मोबाइल ऐप के जरिए एक दूसरे के संपर्क में थे। गुरप्रीत की रिंदा से मुलाकात राजवीर नाम के शख्स ने करवाई, जो खुद जेल में कैदी था। इस साजिश का सूत्रधार आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा को बताया जा रहा है। रिंदा देश का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है। और अब 4 संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद खट्टर सरकार भी एक्शन में है। उससे अब जो तफ्तीश चल रही है, क्योंकि अभी पकड़े गए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था। इनपुट मिलने पर हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफ़ी बारूद मिला है। इन चारों संदिग्धों को करनाल के क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जिम्मे सौंप दिया गया है। सीआईए की टीम लगातार इन संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ कर इस साजिश को बेनकाब करने में जुटी है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल की तुलना में दूसरे कार्यकाल में बुलडोजर बड़ी तेजी से अपराध के खात्मे में लगा हुआ है। बुलडोजर की कार्रवाई न धर्म को देखकर हो रही है और न ही किसी का नाम और कद देखकर। और अपराधियों में इस बुलडोजर का ऐसा खौफ हो गया है कि अपराधी अब पेशी के लिए खुद थाने पहुंचने लगे। यूपी में कानून व्यवस्था का बुलडोजर पूरी रफ्तार से चल रहा है। कहीं भूमाफिया की अवैध संपत्ति पर तो कहीं अपराधी के अवैध निर्माण पर। बुलडोजर का ये जोर न्याय के तराजू पर सबको एक बराबर रख रहा है। यूपी में कानून का कितनी सख्ती से पालन हो रहा है, ये तस्वीर इस बात का सबूत पेश करती है कि कानून की नजर में मंदिर और मदरसा सब एक बराबर है। इसीलिए जब कानपुर में सरकारी जमीन पर बनाए गए मदरसे पर एक्शन हुआ, तो लखनऊ में भी मंदिर की आड़ में बन रहे अवैध मार्केट पर बुलडोजर का जोर चला। गाजियाबाद के इंदिरापुरम और डासना इलाके में सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर चलाकर गिराया गया।
जिस अवैध निर्माण पर आज बुलडोजर चला है, बताया जा रहा है कि वो जमीन करोड़ों की है। गाजियाबाद से करीब 150 किलोमीटर दूर रामपुर में भी बुलडोजर अवैध जमीन पर खूब धूल उड़ा रहा है। रामपुर में आजम खान के करीबी और एसपी के पूर्व जिला अध्यक्ष उज्जवल दीदार सिंह की जमीन पर बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने 2 करोड़ की जमीन मुक्त कराई है। यूपी में योगी के बुलडोजर मॉडल का अपराधियों में किस कदर खौफ है, ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं। फतेहपुर में रेप का आरोपी जब बार बार वारंट मिलने के बाद भी थाने में पेश नहीं हुआ तो पुलिस उसके घर बुलडोजर लेकर पहुंच गई। उसके बाद क्या था, आरोपी खुद हाथ में तख्ती लिए पुलिस थाने पहुंच गया। आरोपी जिस तख्ती के साथ थाने पहुंचा उस पर साफ साफ लिखा था, साहब मेरा घर मत गिराओ, मैं आत्मसमर्पण को तैयार हूं। अलग अलग शहरों में बुलडोजर की कार्रवाई इस बात का सबूत है कि यूपी में कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन हो रहा है और बुलडोजर इस सख्त कानून का एक बड़ा हथियार बन गया है। देश की राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी की घटना को बीते 20 दिन भी ठीक से नहीं हुए हैं कि दिल्ली के वेलकम इलाके में बीती रात हुई मामूली घटना को कुछ लोगों ने जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की। अचानक माहौल बिगड़ने के पीछे की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम आज वेलकम के उसी इलाके में पहुंची जहां पत्थरबाजी की घटना हुई थी। हम वेलकम थाना इलाके के इसी पार्क में मौजूद हैं और आपको बता दें, देर रात को यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे थे, उनके बीच में आपस में झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान दोनों तरफ से जो परिवार थे वो यहाँ पहुँच गए और देखते ही देखते इस पूरे मसले ने सांप्रदायिक रंग ले लिया, क्योंकि दोनों ही जो पक्ष थे अलग अलग समुदाय के थे और उसके बाद अचानक पत्थरबाजी शुरू हो गई और एक बार स्थिति फिर से नियंत्रण से बाहर जाती दिखी। पार्क में पड़े ये पत्थर इस बात की गवाही बयां कर रहे हैं कि बच्चों के मामूली झगड़े को किस तरह जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 37 लोगों को हिरासत में लिया है। चर्चा इसलिए क्योंकि कल वाराणसी सिविल कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी होनी है। वीडियोग्राफी के पीछे वजह है श्रृंगार गौरी का मंदिर जो मस्जिद परिसर में मौजूद है और मस्जिद की दीवार से सटा हुआ है। वीडियोग्राफी के मुद्दे पर मुस्लिम पक्षकार और संत समिति आमने सामने आ गए हैं। मुस्लिम पक्षकार कह रहा है कि वो मस्जिद में किसी और को घुसने नहीं देंगे और संत समिति का दावा है कि विरोध इसलिए क्योंकि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इसके सबूत पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे और इसीलिए रोक रहे हैं जो मुस्लिम समाज है। नक्शे में आपको दिखा रहा हूँ, ये बाउंड्री वाल पुरानी है जिसके भीतर ये पूरा विश्वनाथ मंदिर यहाँ कायम रहा है, सतयुग से कायम रहा है, अभी भी कायम है। कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर दे जाके यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए तो हम बढ़ जाए चुपचाप, आइए भैया गर्दन काट लीजिए मेरी। काशी ज्ञानवापी जिसे 1669 में औरंगजेब के आदेश से मंदिर को तोड़ करके मस्जिद में बदला गया। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हम बैरिकेटिंग के अंदर मस्जिद के अंदर नहीं जाने देंगे किसी को। वहाँ सिर्फ सुरक्षा कर्मी और मुसलमान जा सकते हैं, वही जाएंगे। हमारे दीवार में उकेरे हुए हिंदू चिन्ह हैं और उनको जैसे ही फोटोग्राफी आएगी और एक साक्षात प्रमाण, जीवंत प्रमाण सारे देश के हिंदुओं के समक्ष आ जाएगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद में 6 मई को वीडियोग्राफी हुई तो वहां मौजूद हिंदू चिन्हों का सबूत पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। जबकि मुस्लिम पक्षकार ने साफ कर दिया है कि चाहे किसी का भी आदेश क्यों न हो, वो मस्जिद परिसर के भीतर किसी को पैर तक नहीं रखने देंगे। आखिर वहाँ के मालिक हम हैं ना, हम किसी को अंदर आने दें ना आने दें, ये हमारा अधिकार है।
ऐसा थोड़ी कोई हमारे मकान के अंदर आदेश दे दे जबरदस्ती कि फलां आदमी घुस जाओ तो घुस जाने देंगे। कोर्ट के एक आदेश के बाद काशी की हवाओं में शोर सुनाई देने लगा है। या मदरसों में जिस तरह आजकल असलहे मिल रहे, हमको लगता है उस मस्जिद में ऐसी अंदेशा है कि वह तलवारों से भरी हुई हो, बम भरे हो। ये अगर गलत है तो जांच करा ले, क्या आपत्ति है? आप उसे मस्जिद मानते हैं या मंदिर मानते हैं? मस्जिद नहीं मानते, तथा महज जिद मानते हैं, महज जिद। हम मस्जिद नहीं मानते, एक जिद है, महज जिद। दो पक्ष आमने सामने हैं और इस पूरे विवाद के केंद्र में है ज्ञानवापी मस्जिद। काशी नगरी अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जानी जाती है, जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसालें दी जाती हैं। लेकिन जब जब ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद सामने आता है, इतिहास के पन्ने भी पलटे जाने लगते हैं और मंदिर मस्जिद के भूगोल का हवाला भी दिया जाने लगता है। और मैं भगवान की शपथ खा कहता हूँ, ये मस्जिद नहीं, ये मंदिर है। प्रीविंसेस कोर्ट ऑफ इंडिया का फैसला 1940 में आया है। ये मुकदमा डिस्पोज ऑफ हुआ है। तो इस मुकदमे के संदर्भ में साफ है कि ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है। ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा ताज़ा विवाद क्या है, ये हम आपको बताएं, उससे पहले जरा मंदिर मस्जिद की भौगोलिक स्थिति समझ लीजिए। टीवी स्क्रीन पर आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बिल्कुल ताज़ा तस्वीर दिखाई दे रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर से सटी हुई है ज्ञानवापी मस्जिद। ताज़ा विवाद क्या है वो समझिए। आपके सामने ये 4 महिलाएं मौजूद हैं। नाम है मंजू व्यास, सीता साहू, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक। इन चारों के अलावा एक 5वां नाम है राखी सिंह का। 5 महिलाओं ने मिलकर कोर्ट में याचिका लगाई थी कि इन्हें श्रृंगार गौरी मंदिर में हर रोज पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। श्रृंगार गौरी हम लोग की आराध्य देवी है, तो हम लोग जो है कि शुरू से उनकी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम लोग को इसका जो है कि मिल नहीं रहा था पूजा पाठ करने को, प्रतिदिन कर नहीं पाते थे। तो हम लोगों ने ये कोर्ट में जो है कि कहा था कि कोर्ट में हम लोग ने आवेदन किया कि हम लोग को रोज़ प्रतिदिन पूजा पाठ का अवसर मिले और हम लोग जो है कि वहाँ पे अपने माँ का आराध्य देवी का अपना आराधना कर सके, पूजा पाठ कर सके। कोर्ट में याचिका लगाकर इजाजत मांगने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि श्रृंगार गौरी का मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद है और मस्जिद की दीवार से सटा हुआ है। तो आपका श्रृंगार गौरी का मंदिर है, ये इधर ये आप देखिए सामने आपको ये बैरिकेडिंग दिखाई देगी, ये देखिए। और इसके आगे जब आप बढ़ेंगे, जहाँ पर बैरिकेडिंग आपको मंदिर और बैरिकेडिंग के बीच में, जो बैरिकेडिंग के पास ही जो जगह मौजूद है, वही श्रृंगार गौरी का मंदिर है। 18 अगस्त को कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। 26 अप्रैल को वाराणसी सिविल कोर्ट का आदेश आया। आदेश में कमीशन नियुक्त किया गया और इस कमीशन को 6 और 7 मई के दिन दोनों पक्षों की मौजूदगी में श्रृंगार गौरी मंदिर की वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए। 10 मई तक कोर्ट ने पूरी जानकारी मांगी है, लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने कोर्ट के आदेश के विरोध का फैसला किया है। जब एक कानून बना हुआ है, इस दायरे के अंदर सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं या सुरक्षा कर्मी आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता, तो क्या वो कानून छोड़ दिया जाए? हम तो ये कह रहे हैं, हम कानून के दायरे में रहते हुए अंदर नहीं आने देंगे। बस मस्जिद प्रबंधन कमेटी के मुताबिक अगर वीडियोग्राफी करवाई जाएगी तो मस्जिद की सुरक्षा से समझौता होगा और ऐसा वो होने नहीं देंगे। जबकि संत समिति इसे जिद बताते हुए कह रही है कि वीडियोग्राफी का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मंदिर के स्पष्ट प्रमाण सामने आ जाएंगे। वहाँ पर जाइए तो घंटियों को कतारें दिखाई दे रही हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं जाने दे रहे, क्यों नहीं जाने दे रहे? इसलिए कि स्पष्ट प्रमाण मिल जाएंगे। वहाँ पर घंटियों की कतारें हैं, सूर्य चांद कमल के फूल की कतारें ही लगी, हमने अपनी आंखों से देखा है। 6 मई को होने वाली वीडियोग्राफी को लेकर माहौल इतना गर्म हो चुका है कि श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा अर्चना की याचिका दायर करने वाली महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर थाने पहुंची।
मीडिया में बोलेंगे तलवार से गर्दन कट जाएगा, लेकिन हम उन लोगों को घुसने नहीं देंगे, सर्वे नहीं करने देंगे। श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर 6 मई को दोपहर 3 बजे ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी होनी है। वीडियोग्राफी के लिए नियुक्त हुए कमिश्नर ने सुरक्षा की मांग की है और अदालत ने पुलिस कमिश्नर को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। इसके पहले मैं 95 में मैं पैमाइश करा चुका हूँ, उसका अखबार भी मेरे पास है। उस समय हम लोग 5 लोग थे, ये 500 लोग थे, हम पैमाइश नहीं करा पाए। बादल चटर्जी थे, कहे भाई साहब आई एम अनएबल टू प्रोटेक्ट योर टीम, हम कैसा हम मर जाएंगे लेकिन पैमाइश कराएंगे। किसी तरह 2 घंटे पैमाइश कराए, फिर अगले दिन को टाल दिया, पैमाइश नहीं हो पाया। फोर्स न होने के कारण जो है हम अखबार जो है नहीं कराए, इसलिए हमको अनुमति मिला, फोर्स इस बार मिला है। सर्वे को लेकर आश्वस्त दिख रहे ये डॉक्टर सोहन लाल आर्य हैं, जो 1995 में श्रृंगार गौरी को लेकर हुए मुकदमे में याचिका दाखिल कर चुके हैं और इस बार याचिका दायर करने वाली 5 महिलाओं के पैरोकार बने हैं। मस्जिद परिसर में सर्वे करवाने को लेकर वो पिछले 26 साल से कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश के सबूत के तौर पर डॉक्टर सोहन लाल 26 साल पहले 1996 में दैनिक जागरण अखबार में छपी वो खबर दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा है कि श्रृंगार गौरी पहुंचे वकील कमिश्नर को बिना जांच और नापजोख के लौटना पड़ा। साथ में मौजूद है वो तस्वीर जब जांच कमेटी अंदर दाखिल नहीं हो पाई थी। 96 में मैं पैमाइश करा चुका हूँ, उसका अखबार भी मेरे पास है। ये अखबार जो 18 मई, लेकिन उस मुलायम से का शासन था, इस बार बाबा का है, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है और बाबा का उद्धार श्रृंगार गौरी के माध्यम से बाबा का उद्धार प्रस्तावित है। हालांकि मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के ज्वाइंट सेक्रेटरी ये दलील भी दे रहे हैं कि मंदिर के अंदर सर्वे से दिक्कत नहीं है, दिक्कत मस्जिद से सटी बैरिकेडिंग के अंदर जाने से है। ऐसा है, मंदिर में सर्वे करे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हमारी सर आपत्ति सिर्फ ये है जो ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम बैरिकेड के अंदर और मस्जिद के अंदर जाएंगे, तो हमारी मस्जिद की सुरक्षा भंग हो जाएगी, उसकी सुचिता भंग हो जाएगी, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम संविधान के दायरे के अंदर रहते हुए ही इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध के बयानों के बाद काशी की संत समिति पूछ रही है कि भला न्यायालय के आदेश का पालन करने से कोई कैसे रोक सकता है। और न्यायालय का आदेश है कि वहाँ कमीशन जाए, अपनी रिपोर्ट सौंपे, तो इसको गुंडागर्दी के द्वारा, एक जातिगत अथवा धार्मिक समूह के द्वारा किसी भारत के न्यायालयी व्यवस्था को ये बंधक बनाया जा सकता है क्या? ये देखना प्रशासन का काम है कि न्यायालय के आदेशों का वहाँ 100% पालन हो। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के सबूत आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से पेश किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती के मुताबिक 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी। काशी ज्ञानवापी, जिसे 1669 में औरंगजेब के आदेश से मंदिर को तोड़ करके मस्जिद में बदला गया, ये दुनिया की एकमात्र मस्जिद है जिसके नीचे मंदिर है और मंदिर के कब्जेदारों का कब्जा है। पंडित सोमनाथ व्यास परिवार के बाद अब राज्य सरकार के कब्जे में उसकी चाबी है, नीचे के तहखाने की, और छत पर मुसलमान नमाज पढ़ रहा है। हिंदू पक्ष के मुताबिक ढांचे के नीचे 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दावे के मुताबिक काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 2050 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था। 1664 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों का उपयोग करके मस्जिद बनवाई और मंदिर की जमीन के दूसरे हिस्से को ज्ञानवापी मस्जिद के तौर पर जाना गया। दावे के मुताबिक 1669 में औरंगजेब के आदेश पर मंदिर को पूरी तरह तोड़ दिया गया था। इसके बाद मालवा की महारानी रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ठीक बगल में नया मंदिर बनवाया और इसी मंदिर को आज के काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जाना जाता है। प्रधानमंत्री इस वक्त अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के सामने हैं और जिस तरह से उन्होंने बार बार उल्लेख किया अहिल्याबाई होलकर का, उन्होंने कहा कि ये इस काशी धाम को
का जीर्णोद्धार करने में जिस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और कहा यह भी जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो तहखाना है वहां असली शिवलिंग मौजूद है। लेकिन अभी तो मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी को लेकर ही घमासान मचा हुआ है। कल काशी में क्या होने वाला है, ये पूरा हिंदुस्तान पूछ रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।